हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली मैंने न्यूज़ देखी डीजल कार को लेके। मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया। और शॉक क्या होना था, लगभग होना ही यही था। अभी न्यूज़ थी कि 2027 में डीजल कार अब गवर्नमेंट बैन करने जा रही है, बैन करेगी। और उसके इशारे भी दिखने लग गए हैं, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दिल्ली में इतना हो गया है कि ग्रैब 4 चल रहा है और उस ग्रैब 4 में गाड़ियां बंद हो रही हैं, काम बंद हो रहे हैं। स्पेशली BS4 और BS3 गाड़ियां, उनको बड़ी दिक्कत आ रही है, चलने नहीं दिया जा रहा है। इवन डीजल पेट्रोल मिलना भी बंद हो गया है। मैंने एक न्यूज़ और पढ़ी जिसमें पता चला कि डीजल पेट्रोल लेने के लिए आप जाते हो, BS3 गाड़ी है या BS4 गाड़ी है, आपको डीजल पेट्रोल नहीं मिलता। तो अब जरा अंदाजा लगाओ, 2020 से पहले यानी कि 2019 दिसंबर में भी जिसने गाड़ी खरीदी होगी नई, वो गाड़ी लेके अपनी बैठा है, चला नहीं सकता। गवर्नमेंट मना नहीं कर रही है, नहीं आप रखो गाड़ी, आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डीजल पेट्रोल देने वालों को मना कर दिया कि जी डीजल पेट्रोल नहीं देना इन BS3 और BS4 वालों को, सिर्फ BS6 वालों को देना। और अभी डीजल लवर्स जो हैं वो कोशिश कर रहे थे कि हमारे डीजल की जो वैलिडिटी है 10 साल से 15 साल हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी इसके लिए याचिका गई और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का भी जवाब आया, जी ठीक है, हम परमिशन देते हैं डीजल गाड़ी को 10 साल नहीं 15 साल तक करने के लिए, लेकिन कुछ खास गाड़ियों को। किन गाड़ियों को? स्पेशल कुछ केंद्र सरकार की गाड़ियां होंगी, 3 गाड़ियां हैं कुछ चुनी हुई, उनके लिए 10 साल बढ़ाकर 15 साल कर दिया गया है। वो डीजल गाड़ियां 15 साल चल सकती हैं। लेकिन आम पब्लिक को इससे कोई रिलीफ नहीं मिलता। आम पब्लिक की गाड़ियां जो डीजल होंगी वो नहीं चल सकती, क्योंकि पॉल्यूशन एक्चुअल में इतना बढ़ चुका है। कुछ ना कुछ तो इसके लिए करना ही पड़ेगा। अब समझदार इंसान वही है जो चाल को देख के अंदाजा लगा ले क्या होने वाला है, वो समझ जाए। अगर नहीं समझे, अभी भी धोखे में रहे, तो बड़ा घाटा उठाओगे। अगर गाड़ी अभी लेते हो आप, सीधी सीधी बात है, डीजल कार लेते हो तो आपके लिए नुकसान होगा, 100% नुकसान होगा। ये बात मैं अभी से नहीं कह रहा हूँ, 2020 में ये बात कही थी मैंने, जब R&D चल रही थी BS6 की। जो पार्ट्स उसमें लगाए गए उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं था, मैंने बताया अभी पहले। इवन मैं डीजल लवर हूँ और डीजल को मेंटेन करना, डीजल कार को रिपेयर करना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बावजूद भी मैंने पेट्रोल कार ली, डीजल कार छोड़ दी, पेट्रोल कार ली। और मैंने अपने जितने भी करीबी लोग थे, जिसने भी मुझे पर्सनली सलाह मांगी, मैंने उनको बोला जी डीजल की तरफ अभी मत जाना, पेट्रोल ही लेना। क्यों? मैं समझ चुका था ना वो सारी चीज़ों को लेकर, जो पार्ट्स, जो चीज़ें, कैटकॉन के बाद DPF और DPF को डिस्पोज करना, उसका चोक होना, मतलब कुछ ऐसा लॉजिकल सा नहीं लिख रहा था। लग ही नहीं रहा था कि यार ये कब तक ऐसा कर पाएंगे। तो एक अंदाजा था कि हाँ यार, इसका भी कोई बहुत लंबा फ्यूचर है नहीं। वही बात सामने आ गई। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी का पूरा सजेशन था और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हो कि 2027 में हमें ऐसे ऐसे करके इन गाड़ियों को बंद करना है। और उनका पूरा प्लान है उसमें कि कैसे कैसे ये सारी चीज़ें होंगी। वो पूरा प्लान शेयर किया गया है और गवर्नमेंट उसको फॉलो भी कर रही है। और पॉल्यूशन को देखते हुए जो गवर्नमेंट आनन फानन में जो फैसले ले रही है, बिल्कुल हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में, उससे मुझे नहीं लगता कि डीजल गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगी। डीजल गाड़ियों को बहुत ज़्यादा कुछ चलने दिया जाएगा, कोई मतलब लॉजिकल नहीं है ना। गाड़ी आपके पास है, फिर आप दिल्ली बॉर्डर पे खड़ी करो, फिर वहाँ से कोई और गाड़ी लो, लॉजिकल सा नहीं है। और जो दिल्ली के अंदर लोग रह रहे हैं, अभी सिर्फ दिल्ली का हाल है, बाकी सिटीज़ में भी धीरे धीरे यही सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाली सिटीज़ में ऐसा ही होने वाला है। देखो, मैंने जो अपना अंदाज़ा लगाए, अपने आंकड़े लगाए, और जो प्रैक्टिकल है वो मैंने डिसीजन लिया, साथ में आप लोगों को भी बताया। जो कोई पर्सनल मुझसे सजेशन लेता है उसको भी देता हूँ, इंस्टाग्राम पे आते हैं उनको भी देता हूँ। आज ओपनली वीडियो पे खुल के बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो जी, लोगों का नुकसान होता है, बड़ी मेहनत की कमाई होती है, तो मेहनत की कमाई ऐसे कूड़े में मत डालना। फिलहाल डीजल कार लेने चाह रहे हो तो रुक जाना। अब डीजल कार को बंद करने के बाद गवर्नमेंट का प्रमोशन है सीधा EV की तरफ, और हर कोई प्रमोट यही कर रहा है, EV यार बहुत बढ़िया चीज़ है, चार्ज करो और चलो। और EV का जो ड्राइविंग प्लेजर है वो एक अलग ही लेवल का है, और इसमें सच्चाई है, ये कोई गलत बात नहीं है। आप EV चला लेना, किसी भी ऑटोमेटिक कार से उसको कंपेयर कर लेना, वो फील नहीं मिलेगा आपको। एक तो नॉइस है नहीं गाड़ी में, दूसरा आप पंजा दबाते हो और गाड़ी जूम चली जाती है। ये जो बैक होती है ना आपकी, यहाँ सीट पर टकराती है, फील होती है पावर, तो वो फील आपको या तो डीजल कार दे पाती थी, या तो ये EV दे रही है। तो अब EV पे आएंगे जो डीजल बायर है। देखो, डीजल वालों को बता दिया मैंने, अब वो शिफ्ट होके जो EV पे आ रहे हैं, EV का समझ लो। देखो, EV के 2 बड़े बेनिफिट हैं। पहला, पैसा बचता है, चार्ज करो और चलो, सस्ती गाड़ी है, चार्जिंग करो और चलते रहो। दूसरा, ड्राइविंग प्लेजर तो मैंने आपको बता दिया। एक पॉल्यूशन, गाड़ी पॉल्यूशन कम करती है, जिसकी तरफ फोकस गवर्नमेंट का है, और पॉल्यूशन के चलते ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं। तो ये गाड़ी पॉल्यूशन नहीं करती, टेल पाइप से इसके धुआं ही नहीं निकलता, इसलिए इस गाड़ी को प्रीफर किया जा रहा है। मार्केटिंग भी हो रही है, साथ में सब्सिडी भी दी जा रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है, ले लीजिए ये वाली गाड़ियाँ।
लेकिन मेरा विचार इसमें भी थोड़ा सा अलग है, क्योंकि गाड़ी कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आपने रखी 6 महीने बाद चेंज करके दूसरी ले ली, 6 महीने बाद दूसरी ले ली। हाँ, लोग करते हैं ऐसे, जिनको इतना पैसा है, जिनके पास इतनी क्षमता है, वो लोग कर लेते हैं। लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास लोग इतनी जल्दी चेंज नहीं कर पाते। कम से कम भी तो 5 साल तो रखने की सोचते ही हैं। लेकिन 15 साल गाड़ी को रखने वाले भी हैं जो 15 साल के लिए गाड़ी खरीदते हैं। बिल्कुल सही बात है। गाड़ी एक महंगा सामान है, उसको खरीदने में ऐसी हड़बड़बाजी नहीं हो सकती कि हमने अभी ले ली 6 महीने बाद बदल देंगे। तो अब ईवी के ऊपर जो मेरे विचार हैं वो थोड़े से अलग हैं। ईवी पहली बात तो पैसे बचाती है, ईवी से हमारे पैसे बचते हैं। ये 2 रुपये किलोमीटर में चल जाती है और डीजल गाड़ी 5-6 रुपये किलोमीटर में जाती है, सस्ता पड़ रहा है। लेकिन नहीं, मुझे इससे कुछ अलग लगता है। गाड़ी पॉल्यूशन भले ही नहीं करती, टेल पाइप से उसके धुआं भले नहीं निकलता, लेकिन कहीं और वो धुआं ज़रूर निकल रहा होता है। जिस बिजली को हम कंज्यूम कर रहे हैं ईवी को चार्ज करने के लिए, वो बिजली कोयला जलाकर या डीजल जला के हमको मिल पा रही है। हाँ, यहाँ पर नहीं होगा, जहाँ कोयला जल रहा है वहाँ होगा, हवा में होगा। लेकिन हवा के ऊपर कोई टोल टैक्स या फिर बाउंड्री तो है नहीं कि हवा यहाँ की वहाँ नहीं आ सकती। हवा ट्रेवल करके वहाँ जाएगी जाएगी। पंजाब की हवा दिल्ली में, दिल्ली की हवा राजस्थान में जाती है। अब ईवी चला के आपने अपने शहर की हवा को तो साफ कर लिया, वहां पे आपने धुआं नहीं छोड़ा। लेकिन जिस शहरों में आपने धुआं छोड़ा, जहां पर इंजन से और कोयले से बिजली प्रोड्यूस की जाती है, उन शहरों का क्या? उन शहरों को आपने पॉल्यूट कर दिया। और इस तरह के इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से कई सारी जगहें ऐसी हैं जहां पीढ़ियां भुगत रही हैं उनकी। वहां बच्चे भी आज तक डिसेबल पैदा होते हैं, मतलब तरह तरह की डिजीज होती हैं, बीमारियां होती हैं उनको, उस पॉल्यूशन की वजह से, इंडस्ट्री पॉल्यूशन की वजह से। मैं सीधा सीधा इंडस्ट्री पॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। अगर वो गाइडलाइंस जो हमारी गाड़ियों पे लग रही है, अगर वो इंडस्ट्री पे लगाई जाती, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेनिफिट वाला सौदा होता। अदर फैक्टर्स की तरफ भी देखा जाए तो पॉल्यूशन कम होगा, तभी कुछ कर पाएंगे। और ये मिल के करेंगे तभी होगा। हम सोचेंगे वो करेगा, हम सोचेंगे वो करेगा, कोई नहीं करेगा। गवर्नमेंट सोचेगी कागज़ में लिखेंगे तो कागज़ चलेगा, ऐसा नहीं होगा। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा बड़े बड़े चालान काट दे रहे हैं पॉल्यूशन के लिए। क्या इससे पॉल्यूशन कम होगा? अरे मेरी गाड़ी तो पॉल्यूशन कर ही नहीं रही थी, VS6 फेज 2 गाड़ी है, पॉल्यूशन नहीं कर रही थी, पेपर नहीं थे, चालान हो गया 20,000 रुपये का। वो वीडियो भी यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, मैसेज आया ही नहीं। मैंने सारा चेक किया कि मुझे मैसेज नहीं आया कि आप उस PUC को रिन्यू करवा लो। PUC रिन्यू करा के भी मैंने दिखा दिया कि कैसे होता है PUC रिन्यू। कोई चेकिंग नहीं होती, बस एक कागज़ का काम होता है। इस तरह से तो मैं अपना कैटालिटिक कन्वर्टर निकाल के बेच लेता और ऐसे ही पॉल्यूशन फैलाता हुआ घूमता। तो लोग वैसे घूम भी रहे हैं, सब बाईपास चल रहा है सिस्टम। पॉल्यूशन जो करना है वो कर रहे हैं, पैसे हम भर रहे हैं। 20,000 रुपये का चालान मेरे ऊपर था। अभी पिछली 11 तारीख को वो डेट पड़ी थी, लेकिन एडी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। एडी को पैनिक अटैक्स आ रहे थे, जिनको देखते हुए मैंने ये सही नहीं समझा कि इस बच्चे को छोड़ के मैं वो केस लड़ने जाऊं। मैंने वो डेट मिस कर दी। अब नेक्स्ट डेट का जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं जाऊंगा ज़रूर कोर्ट में, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। वो वीडियो देख लेना, वो भी आप समझ जाओगे। बहरहाल सीधा टॉपिक तो कहने का ये है, डीजल और ईवी लेने का अगर अभी प्लान कर रहे हो तो रुक जाना। देखो दिसंबर चल रहा है, बहुत मोटे मोटे डिस्काउंट आ रहे हैं। ये डिस्काउंट आपको कहीं महंगा ना पड़ जाए। कहीं ये मत समझ लेना कि यार मैं डिस्काउंट में गाड़ी ले लूँगा, मैं तो बड़े फ़ायदे में रहूँगा। आपको सेल्समैन ऐसे ही बताते हैं कि जी अब भी ले लीजिए, फिर गाड़ी के पैसे बढ़ने वाले हैं। VS6 के टाइम भी ऐसे ही हुआ था। जो 4 वाले आज बैठे हैं ना दिसंबर में गाड़ी लेके, उनसे पूछो जाके क्या हुआ था। फिर उनको कोई लेना देना नहीं होता। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। अभी रुक जाना, ये दिसंबर में गाड़ी में पैसे खराब मत करना, डीजल वाले और ईवी वाले भी अभी मत करना। पेट्रोल अगर CNG लेना चाहते हो और बहुत ज़्यादा कुछ मिल रहा है आपको डिस्काउंट, तो देख लेना। लेकिन प्रैक्टिकल तो ये होगा कि अभी इस साल कुछ नहीं करना, पैसे जेब में रखना। समझदार हो, इशारा काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको सब पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। मन में कोई सवाल होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये मेरे लिए बड़ा मोटिवेशन का काम करता है, मेरी आवाज़ में वजन पैदा करता है आपका ये सब्सक्राइब बटन। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी कोशिश करूंगा कि ईवी कितनी प्रैक्टिकल है आपको वो वीडियो में बता दूं। डिपेंड करता है आपके कमेंट पे। तो चलो शुरू हो जाओ नीचे कमेंट बॉक्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।